यस, देखिए बच्चों, इससे पहले वीडियो के अंदर भी हमने जो है डोमेन और रेंज डिस्कस किया था फंक्शन का, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल और इम्पोर्टेंट है। हम इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं अभी और डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर, और इस वीडियो में हम डोमेन और रेंज के साथ साथ टाइप ऑफ फंक्शन और ऑपरेशन ऑन द फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम्स लेकर चलते हैं। फर्स्ट है हमारी, पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेंगे हम। दैट इज ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरी फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए रियल नंबर। आर टू आर के ऊपर हमारा फंक्शन जो है डिस्कस किया जाता है। तो देयरफॉर दिस इज ए रियल वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो है रियल वैल्यू होगी फंक्शन की, और इसकी रियल वैल्यू के लिए अगर हम लोग यहाँ लिखें तो डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर अंडरस्टूड होगा x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, और दिस इंप्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो then we find the value of y is not defined, infinite, which is not a real number. So therefore we can write the domain of the function f. Domain of f we can write that is r minus 4. अगर हम एक्सेप्ट कर दे 4 को निकाल दें तो x के हर रियल नंबर्स के लिए ये हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। हम लोग इसकी निकालना चाहेंगे रेंज। तो 4 रेंज अगर हम लोग देखें तो लेट करेंगे हम y इज इक्वल टू एफ एक्स, और y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देन वी गेट दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द y, द वैल्यू ऑफ द रेंज इज नॉट डिपेंड ऑन द value of the x. So therefore we can take all real values. So this implies that for all x belong to R, the range of the function we write range of the function is equal to that is minus 1. इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now we see the part number second. अगर हम लोग यहाँ सेकंड पार्ट को डिस्कस करें तो दिस इज ऑल्सो ए रियल वैल्यू, क्योंकि एवरी फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट इज क्लियरली एक्स माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0, और दैट इज एक्स इक्वल टू 3, और देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू that is r minus 3। अगर हम 3 को यहाँ से निकाल दें ना, फोर रेंज अगर हम देखें फोर रेंज के लिए तो that is फोर रेंज let y is equal to fx we take here, और this implies that y should be equal to the value of x square minus 3, or that is x minus 3. Again we simplify द फंक्शन। हम दोबारा से इस फंक्शन को फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई दैट इज द फैक्टर ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज एक्स प्लस 3, और दैट इज एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 3 से एक्स माइनस 3 इज कैंसिल, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। बट हियर सिंस एक्स जो बिलोंग करता है, सिंस एक्स इज बिलोंग टू आर माइनस 3, तो therefore y3, इसका मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ द y एट द x is equal to 3 should be equal to 6. तो therefore the range we can see that here if we put the every real value of the x, then we find the value of the y, it also belong to R. So therefore the range of f is equal to range of the function f is equal to all real number minus 6। देखिए ऐसा क्यों होगा?
ऐसा इसलिए होगा कि अगर हम लोग यहाँ देखें डोमेन में, और डोमेन में अगर हम लोग यहाँ 3 लेते हैं और 3 हमने यहाँ निकाल दिया डोमेन से, तो द इमेज ऑफ द 3 इज 6। तो देयरफॉर द रेंज ऑफ द 3, क्योंकि हम 3 को यहाँ नहीं लेंगे, तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द y at x is equal to 3 is not in the set of the range. So therefore the set of range is r minus 6. Except the 6, we can take the all real number. Now, clear? Now we see the third part, that is also the expected important part. Fx is equal to, that is 1 upon रूट एक्स माइनस 5 और इज ए रियल वैल्यू, क्योंकि इसकी भी रियल वैल्यू होगी, तो देयरफॉर ये रियल होगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस 5 जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर ये हमने 0 लिया, ये 0 भी नहीं हो सकता है, और दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हमने क्यों लिया? बिकॉज if we take it is negative, so then we get a complex number which is not a आपका real number. So this implies that x minus 5 is squaring of both sides, or this implies that x is greater than 5, or this implies that the domain of the function is equal to, domain हमारा greater than 5, यानी कि 5 टू इंफिनिटी। जो हमारा डोमेन होगा इसमें, दैट इज डोमेन शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 5। यस, फॉर रेंज, देखिए रेंज के लिए हम लोग यहां पर देखते हैं फॉर रेंज। For range we take that y is equal to fx, or this implies that y is equal to fx means 1 upon under root x minus 5। देखिए यहाँ पर अगर हम y is equal to x minus 5 लेंगे, तो this implies that root x minus 5 is equal to 1 upon y। Clear? और since रूट एक्स माइनस 5 जो हमारा डोमेन है दैट इज ग्रेटर देन 0, और दिस इंप्लाइज दैट 1 अपॉन y इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड y स्क्वायर अपॉन y इज ग्रेटर देन 0, और दिस पॉजिटिव, बिकॉज फॉर एवरी रियल वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, the inequality not change, or that is y is greater than 0, or this implies that range is equal to आपका 0 to infinity। जो हमारा रेंज आ जाएगा that is 0 to infinity। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, fx is equal to अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ए रियल नंबर। देखिए हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखे x की, तो हमारा जो है रियल वैल्यू y की हमारी मिलनी चाहिए। तो देयरफॉर क्योंकि रियल है, तो अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑन स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड we get is this multiplied by the minus sign. If we multiply the negative sign in both side of inequality, then the inequality will be reversed. That is x square or minus 16 is less than or equal to 0, or that is say x minus 4 or x plus 4। तो this implies that, ये हम आपको करा चुके हैं इंट्रोस में, क्योंकि ये लाई करता है किसके, इनइक्वलिटी हमारी लेस देन है, तो देयरफॉर जो हमारी वैल्यू है, एक रूट है -4 और एक 4, और अगर इनइक्वलिटी हमारी लेस देन है, तो देन द वैल्यू ऑफ द x इज लाई बिटवीन
minus 4 to 4. So this implies that x is belong to minus 4 to 4, or therefore domain of the function, domain of f is equal to minus 4 to 4. Now for range, अगर हम लोग इसमें रेंज के लिए देखें तो लेट वी टेक y is equal to fx, or this implies that y is equal to fx means under root 16 minus x square, or y square is equal to 16 minus x square, or this implies that x square is equal to 16 minus y square. So here we take, but जो x है, x belong to R, और x square is always, that is greater than or equal to 0. So this implies that 16 minus y square is also greater than equal to 0, or y square minus 16 is greater than or equal to 0. That is y minus 4 or y plus 4 is greater than or equal to 0. So this implies that here we get it. The value of the y is belong to minus 4 to 4. But here we take y is positive. But here we take y is positive. तो यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी y की जो वैल्यू है that is like minus 4 to 4 है ना. तो but that is 0. But here y is real, y is greater than or equal to 0. तो therefore रेंज जो होगी हमारी this is equal to 0 to 4. This is the answer. Next, now we see the question number this का fifth part. Fifth part, fx is equal to 1 upon under root 4 minus x square, or that it also is a real number. ये भी हमारा क्या होना चाहिए, real number. So therefore, because it is a real number, so therefore 4 under root 4 minus x square is greater than 0. This is also not equal to 0, because if you take is 0, so then the value of 1 by 0 is the infinity, or therefore it is a not belong to R. So this implies that 4 minus x square is greater than 0, or that is x square minus 4 greater than 0, or that is x plus 4, or x minus 4 is greater than or equal to 0. So therefore the value of this is like minus 2 to this 4 minus x square, और हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो that is less than 0. Or this implies that x is belong to minus 4 to, or that is 4 open interval. Now ये हो गया इसके लिए 4 रेंज. तो therefore डोमेन होगा आपका, डोमेन ऑफ f is equal to minus 4 to 4. 4 रेंज, अगर हम लोग यहाँ देखें 4 रेंज, और रेंज के लिए yes, you see y is equal to fx means 1 upon root 1 minus x square, 1 minus 4 minus x square. ठीक है, और because it is 4 minus x square, so therefore squaring of both sides we get under root 4 minus x square is equal to squaring of both sides 1 by y square, right? Or this implies that x square is equal to 4 minus 1 upon y square, or that is x square is equal to 4y square minus 1 upon y square. But
here x belong to -4 to 4, so this implies that x square is always greater than or equal to 0. यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये लाई करेगी greater than or equal to 0, but y is also a real number, so therefore x square is equal to 4y square minus 1 upon y square is greater than or equal to 0, or this implies that. But here that is also we multiply 4y square minus 1 or upon y square से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो दैट इज y4 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या हम इस अगर y स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, बिकॉज इफ y इज नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव तो देन y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिंस y स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, so therefore 2y minus 1 or that is 2y or plus 1 is greater than or equal to 0, or this implies that here we see y minus 1 by 2 or y plus 1 by 2 is greater than or equal to 0, or this implies that y is less than or equal to minus 1 by 2 or y is greater than और इक्वल टू 1/2। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो that is equal to 1/2 to infinity, because y is positive, y की जो वैल्यू हमारे पास में पॉजिटिव होगी तो therefore range should be equal to 1/2 से ग्रेटर होगी, और रेंज इज इक्वल टू 1/2 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 1/2 लिया तो देन द रेंज अवर इज 1/2 टू इन्फिनिटी। ओके, yes, find the domain and range of the following function। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में फर्स्ट पार्ट है f(x) is equal to 3 minus mod of x minus 2 is a real value, so therefore f is defined for all x belong to R, or therefore domain of R is equal to domain of f is equal to all real numbers, the set of real number, सभी रियल नंबर्स के लिए y की वैल्यू हमें रियल मिलेगी। यहाँ पर देखिए दो केस होते हैं, बिकॉज इट इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन फॉर रेंज, बिकॉज इट इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो देयरफॉर वी नो दैट mod of x minus 2 is always greater than or equal to 0। इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर हम यहाँ देखें तो माइनस हमें चाहिए, तो माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई किया इक्वलिटी को, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 बाय एडिंग 3 ऑन बोथ साइड, 3x minus 2 or that is less than 3, so this implies that is say f(x) is less than 3, or this implies that y is less than 3, or therefore range is equal to minus infinity to 3। This is our range, or this is the domain, or this is the range of f। Now you see the second part,
अगर हम देखें तो दैट इज सेकंड पार्ट में हमारे पास में है मोड ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2x इज ए रियल number because it is a real number, so therefore x not be equal to 0, or this implies that the domain of R is equal to R minus 0. 0 को छोड़ करके सभी रियल नंबर यहाँ पर हमारे हो सकते हैं ना. लेट फॉर रेंज, अगर हम इसमें रेंज के लिए देखें तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस एक्स अपॉन 2x. देखिए बिकॉज इट इज ए एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और वी नो दैट हियर y इज इक्वल टू, यू राइट, दैट इज प्लस माइनस x और माइनस x अपॉन 2x. क्यों? सिंस मोड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0 और इफ x इज इक्वल टू 0 और माइनस x इफ x इज लेस देन 0. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. तो देयरफॉर वी टेक हियर y इज इक्वल टू x हमने यहां से कॉमन लिया, दैट इज प्लस माइनस 1 और माइनस 1 अपॉन 2x. x से x कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू, बाय टेकिंग प्लस साइन तो 0 और माइनस साइन इज 2. तो देयरफॉर हियर द वैल्यू ऑफ द y we get is 0 और दैट इज माइनस 1 और माइनस 1 2 और दैट इज माइनस 1. तो देयरफॉर range of f is equal to 0 and minus f. This is the domain or this is the range. Now you see the third part, fx is equal to x plus 2 upon mod of x plus 2. देखिए दिस इज ऑल्सो ए रियल नंबर, दिस इज ए रियल वैल्यू ऑफ y. तो देयरफॉर मोड ऑफ x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 और दैट इज x प्लस 2 प्लस माइनस मिलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू से, नॉट इक्वल टू 0 और x प्लस 2 नॉट इक्वल टू minus 2. तो therefore domain is equal to r minus 2. जो हमारा डोमेन आएगा यहाँ पर that is equal to r minus 2 for range. फोर रेंज अगर हम लोग देखें यहां पर देर आर टू केसेस. टू केस फर्स्ट, हम लोग यहां केस फर्स्ट में लेंगे. इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 देन मोड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2. अगर आपका ये ग्रेटर देन 0 होगा तो देयरफॉर fx लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन मोड ऑफ x प्लस 2 और x प्लस 2 से आपका दिस इज इक्वल टू 1. तो द वैल्यू ऑफ द y that is range is equal to 1. और case second, this is the case first और case second अगर हम देखें, if
x plus 2 is less than 0. Then mod of x plus 2 should be equal to x plus 2. Or therefore y is equal to x plus 2 upon minus x plus 2 or is equal to minus 1. Or therefore range is equal to minus 1 to 1. This is our range. Now, yes, now some more questions, जनरल क्वेश्चंस आपके ये. तो सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1. If a real function f is defined as, we have given हमें fx is equal to 2x square minus 3. Then find the value of x when fx is equal to 15. Because but fx is equal to 15, or this implies that 2x square minus 3 is equal to 15, or x square is equal to, that is say 9, or x is equal to plus minus 3. The value of x minus 3 or that is the plus 3. Now, question number 2. If fx is equal to this, or f2x is equal to fx, f2x is equal to fx. Question number 2. fx is equal to x square minus 3x plus 1, and fx is equal to f2x is equal to, that is fx. Both terms are given. So this implies that, देखिए, if we take 2x is equal to, हमने क्या लिया बच्चों यहाँ पर, that is say y. Yes. देखिए यहाँ हम लेंगे that is say 2x is equal to y. अगर f2x is equal to y है, तो then you say f2x is equal to fy. यानी कि we put in place of x is equal to 2x. So this implies that 2x का whole square minus 3 into 2x plus 1, or this should be equal to fx, that is x square minus 3x or plus 1, or that is 4x square minus 6x plus 1 is equal to x square minus 3x plus 1, और 1 से 1 आपका कैंसिल, that is 3x square और minus 3x is equal to 0, or this implies that we can take here 3x is common, x minus 1 is equal to 0, or this implies that the value of x is equal to 0, और x minus 1 is equal to 0, क्योंकि 3 not equal to 0. So therefore the value of x is equal to 0 or x is equal to 1. These are the values of the x. Now next question, that is also a good question for 1 or 2 marks. Okay. Here find the domain of the function, that is you find the value of x for which the functions are equal. We know that by the definition of the equal function, two functions are equal if df is equal to dg and fx is equal to gx.
अगर इनके सेट ऑफ इमेजेस और डोमेन दोनों इक्वल हो तो देन द टू फंक्शंस आर कॉल्ड इक्वल फंक्शन। तो therefore 3x square minus 1 is equal to 3 plus x, or this implies that 3x square or the minus x or minus 4 is equal to 0. Now by solving this 4 3 जा 12 और भाई हमें चाहिए यहाँ पर डिफरेंस, तो दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस x प्लस के 3x प्लस 3x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दैट इज x हमने लिया कॉमन 3x और माइनस 4 प्लस 1 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट इज 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर that is 3x minus 4 is equal to 0 and x plus 1 0, or x is equal to 4 by 3 or x is equal to minus 1. So therefore domain of F is equal to domain of G, or this should be is equal to minus 1 and 4 by 3. Now, यस, देखिए यहाँ पर अब हम आपको कुछ फंक्शन जो है डिस्कस करेंगे, सम रियल फंक्शंस जो कहलाए जाएंगे। नंबर 1 इज द कांस्टेंट फंक्शन। Let me consider C is a constant that is called a fixed constant. देखिए दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, one is the fixed constant और other is the variable constant. Variable constant का होता है जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है, लेकिन फिक्स कांस्टेंट हो जैसे 2 3 वगैरह जो एक बार हो गया फिक्स तो फिक्स रहेगा। तो then the function f(x) is defined as f(x) is equal to c is called a constant function. The graph of the constant function is a straight line. ये है आपका ग्राफ, that is a straight line which is parallel to the x-axis, or that is maybe intersect the x-axis at the 0 c, positive, or maybe the below of the x-axis, that is say in the negative portion. So therefore that is a line which is at a distance of mod c, maybe plus or minus unit from the x-axis. Clearly, the if we see the domain of the constant function is all real number, we can take the, because it is parallel to the x-axis, therefore the domain of the constant function is real number, while the range is a unique point only the c. Now second is the identity function. The function f is defined by f(x) is equal to x is called an identity function. देखिए जैसे अगर हम यहाँ 1 डालें तो 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज 2 आएगी, 3 की इमेज 3 आएगी। तो therefore we can say that जैसा हम इनपुट करेंगे फंक्शन के अंदर वैसा ही हमें आउटपुट रिजल्ट आएगा। तो दिस टाइप ऑफ द फंक्शन आर कॉल्ड द identity function. And the graph of the identity function, that is you say y is equal to x. आपने पढ़ा 10th क्लास में y is equal to x. तो the graph of that is a straight line which passes through the origin. Put x is equal to 0, then we get the y is equal to 0 and inclined at an angle is 45 degree with the positive x-axis. ये 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन क्यों करती है इसको हम डिफाइन करेंगे, आपको जिस टाइम हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे। तो y इक्वल टू x का जो ग्राफ होगा दैट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल इज 45 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस। ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, ये 45 हो गया और दिस एंगल इज द with negative axis, that is say 135 degree.
इट इज क्लियरली, अगर हम देखें तो द वैल्यू ऑफ द एक्स इज ऑल रियल नंबर और द वैल्यू ऑफ द वाई रेंज इज ऑल्सो द ऑल रियल नंबर. तो therefore we can say that the domain of the function or range of the function is the all real number. Yes. नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी देखिए पोलिनोमियल फंक्शन. एक्चुअल में पोलिनोमियल फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग जो है छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, आपने 8th में 9th में 10th में पढ़ा है. बट यहाँ पर हम आपको पोलिनोमियल फंक्शंस की फुल डिटेल्स आपको क्लियर करते हैं. ए फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस टू a and x की पावर n here a0 a1 a2 and dot a and may be the real number. जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोग यहाँ पर अंडर रूट ले लें. रेशनल और इरेशनल में भी बोथ और मे बी इंटीजर और मे बी नेचुरल नंबर और मे बी द फ्रैक्शन, यानी कि एनी रियल वैल्यूज आपकी हो सकती है. These are called the coefficient of the variable of the corresponding powers. And n is a non-negative integers. n यहाँ पर आपका जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए. दूसरी इसके लिए कंडीशंस क्या होती है, तो क्लियरली यहाँ पर हो गया द डोमेन इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर. नाउ इफ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये आपका जीरो नहीं है, अदर आपके जीरो हो सकते हैं, तो देन द एफ इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल of degree n. The highest power of the variable is called the degree of the polynomial. Similarly, if the value of n we can take is 1, then it is called a linear function, or if we take n is equal to 2, then it is called a quadratic function. Similarly, if we take the value of n is the 3, then it is called a cubic function, or maybe it is called a polynomial. That is contained the more than 3 terms. So for an example, fx is equal to 7 minus 2x is called a linear function. Fx is equal to 5 minus 2x plus 7x square is called a quadratic function. Or fx is equal to, if that is a0, it is called a constant function, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं. Next. यस, नेक्स्ट आपका है दैट इज द रेशनल फंक्शन. इसे भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. ए फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट, दैट इज द फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द क्वोशिएंट फॉर्म, दैट इज से fx is equal to gx and hx in the form of the two polynomial where gx and hx both are the polynomial, but hx not equal to 0 because fx is a real function. So therefore, for an example, fx is called the 2x square plus 3x plus 7 upon this, or this not should be equal to 0. So therefore, the domain of the function is r minus 2 to 2. माइनस 2 और 2 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर आपके डोमेन में आएंगे. Yes, modulus function. देखिए, this is a very important definition. This is absolute value function भी हम इसको कहेंगे. The function f is defined as, that is the symbol of the function, and it is defined as, it is a normal function x, identity function. If x is greater than 0, or when x is equal to 0, then it is 0. Or if x is negative, that is less than 0, then we say the minus x. So therefore, the domain of the function is the 0. ले आपने greater than 0 or that is less than 0 and equal to 0. Therefore, it is the all real number. But here the range is आपकी 0 to infinity. Now, the graph of the function, if we take this is
तो देन देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने 0 रखी, x इज इक्वल टू 0 देन 0, x इज इक्वल टू 1 दिया दैट इज ग्रेटर देन 0 1, x इज इक्वल टू 2 रखा तो दैट इज 2, बट इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1, अगर हमने x इज इक्वल टू -1 लिया तो ये आपका बनेगा नेगेटिव माइनस ऑफ -1 और दैट इज से 1 और दैट इज -2 लिया तो दिस इज इक्वल टू दैट इज 2, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो देयरफॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज 0 to infinity. Now we draw the graph of the absolute value function. X is equal to 0 to y is equal to 0, x is equal to 1 to y is equal to 1, x is equal to 2, y is equal to 2, that is x is equal to -1, 1 or -2 and so on. If we find all these points by with the help of a scale, then we get the graph of the absolute value function. So this is the graph of the absolute value function. यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम ग्राफिकली इसकी रेंज को ऑब्जर्व करें तो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम 0 to infinity. Now next is a signum function and the greatest integer function. ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे.